कैबिन बना छुपा कर लाई जा रही थी बिना परमिट संतरा ब्रांड शराब से भरा ट्रक पलटा। राज्य सरकार प्लास्टिक का विकल्प तलाशने के लिए नीति तैयार करेगी। मुख्यमंत्री। एचआरटीसी बस के टायर के नीचे आई महिला, मौत। बागवानी विकास प्रोजेक्ट को मिला विस्तार। स्मार्ट सिटी मिशन को 1 साल का विस्तार। आज होगी मंत्रिमंडल की बैठक। ट्रक की चपेट में आया बाइक सवार व्यक्ति, मौके पे मौत। हीरोइन व लाखों की नकदी सहित महिला व 3 युवक गिरफ्तार। नाहन से शिमला एनएच पर आईटीआई के समीप बिना परमिट देसी शराब से भरा एलपी ट्रक पलट गया। घटना देर रात 2:30 बजे के आसपास की है। ट्रक की सड़क के बीचों बीच पलट जाने के कारण सुबह करीब 9 बजे तक लंबा जाम भी लगा रहा। एक्साइज विभाग व पुलिस के उस समय होश उड़ गए जब पता चला कि एलपी ट्रक में टेम्परेरी कैबिन बना, उसमें करीब 300 पेटी से ज्यादा देसी शराब छुपा कर रखी गई थी। इस दुर्घटना के बाद सैकड़ों शराब की बोतलें टूटकर सड़क पर बिखर गई। रात को ही जब विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो चुका था। पुलिस और होमगार्ड की टीम सड़क पर से कांच और शराब की बोतलों को गिनती के साथ हटाने में जुटी रही तो पुलिस के लिए सड़क को खोलना भी बड़ी जिम्मेवारी बनी। अब यह चौंका देने वाला विषय है कि यह सारी की सारी देसी शराब संतरा ब्रांड के नाम से काला अम से मीरपुर, जो कि तिलकपुर पंचायत में पड़ता है, वहां की MS होलीनेस प्लास्टिक प्रोडक्ट फैक्ट्री में बनी हुई थी। इस फैक्ट्री में संतरा नामक ब्रांड से देसी शराब बनाने का विभाग के द्वारा लाइसेंस जारी किया गया है। हैरानी तो इस बात की है कि बोतल के होलोग्राम के ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर तो है, मगर मैन्युफैक्चरिंग डेट और बैच जिस जगह पर होना चाहिए वहां ना होकर कहीं और लगाया गया है। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते कल चंबा के लिए देसी शराब का परमिट कटा था, मगर जिस गाड़ी के नाम पे परमिट कटा था उसका नंबर वह नहीं था, जो गाड़ी शराब के साथ हाईवे पे पलट गई है। जबकि बीच के ABC सीरीज पूरी तरह से गायब है, उस पर स्क्रैच किया गया है। जाहिर सी बात है कि दिन में छुपा कर ले जाई जा रही संतरा ब्रांड की शराब का यह पूरा का पूरा खेल संदेह के दायरे में था। अब यदि बात की जाए, यदि यह माल फैक्ट्री से परमिट पर निकला था तो आधा माल नंबर 2 की गाड़ी में क्यों पलटा गया? ऐसे में इंस्पेक्टर के द्वारा पास किया गया परमिट और गाड़ी दोनों दिन में ही दिखा दी गई होगी, मगर बाद में इंस्पेक्टर के जाते ही फैक्ट्री से ही नंबर 2 की शराब बनाकर भेजी गई होगी। वहीं राज्य कर और आबकारी विभाग जिला सिरमौर के उप आयुक्त हिमांशु का कहना है कि बीते कल चंबा के लिए शराब का परमिट काटा गया था। उन्होंने कहा कि जो परमिट के ऊपर गाड़ी फैक्ट्री से निकली उसका आधा माल दूसरी गाड़ी में पलट दिया गया होगा। उन्होंने बताया कि गाड़ी के सस्पेक्ट होने की उन्हें बीते कल की जानकारी मिल चुकी थी, जिसके बाद विभाग की टीम लगातार दूसरी गाड़ी को ट्रेस कर रही थी। उपायुक्त का कहना है कि मामले की गंभीरता को समझते हुए फैक्ट्री को कब्जे में ले लिया गया है। विभाग की पूरी टीम जांच में जुट गई है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की कि राज्य सरकार प्लास्टिक का विकल्प तलाशने के लिए 1 वर्ष के भीतर नीति तैयार करेगी। सरकार उद्योगों को प्लास्टिक के विकल्प के लिए प्रोत्साहित करेगी और प्रदेश में प्लास्टिक पर चरणबद्ध तरीके से पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। उन्होंने सड़क निर्माण में प्लास्टिक के उपयोग पर भी बल दिया। उन्होंने बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए शैक्षणिक पाठ्यक्रम में संस्कृत और पर्यावरण संबंधित विषयों को सम्मिलित करने पर भी विशेष बल दिया। मुख्यमंत्री ने लोगों से पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण को कम करने में सरकार के प्रयासों में सहयोग करने का आग्रह किया है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि मौसम में बदलाव के दृष्टिगत देश में जल संकट बढ़ रहा है और कई राज्य हिमाचल से अधिक पानी की मांग कर रहे हैं। आगामी 3 वर्षों में सहकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण अनुकूलन परिवहन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में ई-बसों, ई-ट्रकों और ई-टैक्सियों को खरीदकर 50% अनुदान प्राप्त कर रही है। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना और परिवहन क्षेत्र में कार्यरत लोगों की आय में वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि ग्रीन कॉरिडोर स्थापित करने में हिमाचल देश का पहला राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को भी प्रोत्साहित कर रही है।
जिससे निकट भविष्य में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में राज्य के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से जल विद्युत परियोजनाओं में राज्य की हिस्सेदारी को बढ़ाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में 9 महिला स्वयं सहायता समूहों को डोना पत्तल मशीनें वितरित की और 20 एकल नारियों को सोलर लाइटें प्रदान करी। उन्होंने मिशन लाइफ का बैच और पोस्टर भी जारी किया। इस अवसर पर पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के प्रतीक के रूप में मुख्यमंत्री को रिसाइकल प्लास्टिक से बनी जैकेट भी भेंट की गई। हिमाचल प्रदेश में 1134 करोड़ के बागवानी विकास प्रोजेक्ट को 1 साल का विस्तार मिल गया है। विश्व बैंक से मंजूरी मिलने के बाद अब यह प्रोजेक्ट 30 जून 2023 के स्थान पर जून 2024 को पूरा होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश में 7 नए कोल्ड स्टोर का निर्माण और 8 कोल्ड स्टोर के निर्माण का कार्य चल रहा है। प्रोजेक्ट के विस्तार से ठियोग के पराला में चल रहा प्रोसेसिंग प्लांट और 250 करोड़ की सिंचाई योजनाओं का काम भी पूरा हो सकेगा। 2 महीने पहले प्रोजेक्ट की समीक्षा के लिए विश्व बैंक की टीम हिमाचल आई थी। सरकार ने प्रोजेक्ट की मियाद 1 साल बढ़ाने का आग्रह किया था, जिसे अब विश्व बैंक ने स्वीकृति दे दी है। प्रोजेक्ट के तहत अब तक विदेशों से विभिन्न किस्म के करीब 30 लाख सेब, नाशपाती, चेरी, पलम, बादाम व आड़ू के पौधे आयात किए जा चुके हैं। 500 विभागीय अधिकारियों और 5000 से अधिक किसान बागवानों को विशेषज्ञों की ओर से परीक्षण दिया गया है। विश्व बैंक की ओर से बागवानी विकास प्रोजेक्ट को 1 साल का विस्तार दिया गया है। अब यह प्रोजेक्ट जून 2024 में पूरा होगा। सरकार ने विश्व बैंक के समक्ष प्रमुखता से यह मुद्दा उठाया था। बागवानी विकास के लिए प्रदेश में चल रहे प्रोजेक्ट अब पूरे हो सकेंगे और बागवानों को इसका पूरा लाभ मिल सकेगा। शिमला शहर वासियों के लिए राहत भरी खबर है। राजधानी में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत विधानसभा फ्लाईओवर और पार्किंग जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट अब सिरे चढ़ पाएंगे। केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी के मिशन को लेकर 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया है। शिमला स्मार्ट सिटी प्रबंधन को भी इस बारे में लिखित पत्र आ गया है। इसके तहत अब जून 2024 तक स्मार्ट सिटी मिशन के तहत करवाए जा रहे काम पूरे करवा सकेंगे। पहले जून 2023 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब इसकी समय सीमा 1 साल के लिए आगे बढ़ाई जा रही है। शहर में इस समय करीब 150 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनका काम शुरुआती चरण में है। अब यह 1 साल के भीतर पूरे किए जा सकेंगे। हालांकि केंद्र में अब इस मिशन के तहत शिमला शहर को अतिरिक्त बजट नहीं मिलेगा। केंद्र ने शिमला शहर को कुल 500 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। इनमें से 98 करोड़ की 2 किश्तें अभी शिमला को मिलनी बाकी है। शिमला शहर में 750 करोड़ रुपए के काम इस मिशन से होने हैं। 250 करोड़ रुपए राज्य सरकार जारी करेगी। सरकार ने ज्यादातर बजट जारी भी कर दिया है। शहर में विधानसभा फ्लाईओवर सिंगल लेन सड़क का टेंडर अभी खुला है। इसका काम करवाया जा सकेगा। न्यू शिमला बड़ा गांव सड़क का काम शुरुआती चरण में है। बस स्टैंड पार्किंग का काम अभी शुरू होना बाकी है। आईजीएमसी ऑकलैंड और विकास नगर पार्किंग का काम अभी अधूरा है। जाखू लक्कड़ बाजार लिफ्ट जैसे काम भी अभी आधे में ही रुके हुए हैं। इन सबको पूरा करने के लिए 1 साल का समय मिला है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज यानी 6 जून को आयोजित होगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। बता दें यह बैठक शाम 3 बजे सचिवालय के शिखर सम्मेलन हॉल में आयोजित होगी। इस बैठक में महिलाओं को 1500 रुपए मासिक पेंशन देने की तीसरी गारंटी को लागू करने पर चर्चा हो सकती है। विभिन्न विभागों में खाली चल रहे पदों को भरने के बारे में भी फैसले हो सकते हैं। इसके अलावा इस बैठक में कई बजट घोषणाओं पर मुहर लगेगी। मंत्रिमंडल के इस बैठक प्रदेश से जुड़े कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। हिमाचल में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। प्रदेश में आए दिन कई दर्दनाक सड़क हादसे लोगों की जान ले रहे हैं। मामला जिला मंडी के उपमंडल सुंदरनगर के थाना के तहत 4 लेन हाईवे में पेश आया है। यहाँ एक बाइक सवार व्यक्ति ट्रक की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। व्यक्ति की पहचान रामचंद्र के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम करवा के परिजनों के हवाले कर दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार लोक निर्माण विभाग में कार्यरत रामचंद्र बाइक पर सवार होकर सुंदरनगर से अपने घर की ओर जा रहा था। इस दौरान जैसे ही वह जडोल के समीप पहुंचा तो एक ट्रक ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वह उछलकर ट्रक के पिछले टायर के नीचे आ गया, जिस कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मामले की पुष्टि डीएसपी सुंदरनगर दिनेश कुमार ने की है। जिला कांगड़ा में धर्मशाला के नूरपुर में टमटाल में नशा तस्करी का एक मामला सामने आया है। इस मामले में एक महिला सहित 3 युवकों से 154.16 ग्राम हेरोइन सहित 1,33,700 रुपए की नकदी भी बरामद हुई है। आरोपियों की पहचान चंचल, सचिन और सौरभ के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए पुलिस ने एक महिला सहित 3 युवकों को चिट्टे की तस्करी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपियों के पास से लाखों की नकदी भी बरामद की गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि आरोपी महिला पहले भी तस्करी के कारोबार में कार्य कर रही थी। प्राप्त जानकारी से यह ज्ञात होता है कि आरोपी बाहरी राज्यों से नशा लाकर यहां नशे का अवैध कारोबार कर रहे थे। वहीं पुलिस ने नकदी और चिट्टे को अपने कब्जे में लेकर आरोपियों के खिलाफ आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। एएसपी अशोक रतन ने मामले की पुष्टि की है।